हाय बच्चों, मैं हरे कृष्ण महतो उत्कर्वित मध्य विद्यालय दुर्गापुर से। आज हम लोग कक्षा 7 का गणित का तीसरा पाठ दशमलव का दूसरा अध्याय 3.2 पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी अंत तक इस वीडियो में बने रहेंगे और देखेंगे कि किस किस तरह का प्रश्न इस अभ्यास में पूछा गया है। इसको हम लोग बारीकी से हल करते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्या कह रहा है कि मान ज्ञात करें। कैसे मान ज्ञात करेंगे? 1 नंबर दिया हुआ 0.5 गुना 4, यहाँ 2 नंबर इसका इसी का 8 नंबर हम लोग लिए हैं 65.02 गुना 9। अब दशमलव का गुणा, इसके पहले हम लोग दशमलव का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसको हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग दशमलव का गुणन के बारे में जानकारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग दशमलव का अभी हमको माइंड से हटा देना है, दिमाग में अभी नहीं सोचना है कि दशमलव मेरे पास है। पहले हम लोग संख्या को संख्या से गुना कर लेते हैं, यानी जो अंक दिया हुआ उसको हम लोग गुना कर लेंगे। तो कितना होगा? 4 गुना 5 कितना हो जाएगा? 20। ये क्लियर हम लोग समझ लेनी है कि दशमलव मेरा अभी नहीं है, ऐसा सोच करके पहले हम लोग गुना कर लेते हैं। तो गुना में कितना आएगा? 20। अब हम लोग दशमलव को ख्याल लाएंगे। कैसे ख्याल लाएंगे कि पहले देखना है कि दशमलव दोनों संख्या पर है कि एक संख्या पर है। तो यहाँ पर देख रहे 1 पर है, तो 1 पर है तो कितना के बाद है, कितना अंक के बाद है, 1 अंक के बाद है कि 2 अंक के बाद है, ये हमको देखना है। और दाएं तरफ से तो देख रहे हैं कि दाएं तरफ से 1 अंक के बाद दशमलव है, तो यहां भी हम लोग दाएं तरफ से 1 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। तो ये 2.0 ये मेरा यहां पर क्या होगा? आंसर होगा। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि दशमलव के बाद शून्य का जो महत्व होता है यानी वैल्यू होता है वो कुछ नहीं होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर या में 2 भी इसका आंसर देंगे तो भी चलेगा, यानी ई भी आंसर दे सकते हैं या ई भी आंसर दे सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी का हम लोग और एक प्रश्न ले लिए हैं। कितना? 65.02 गुना 9। इसको उसी तरह से हम लोग गुना करेंगे कि ये हम लोग कॉपी के लास्ट हिस्सा में जाकर भी गुना करके हम लोग काम कर सकते हैं 9 से। चलिए गुना करते हैं। 9 दूना 18 का 8, हासिल में रहा 1। 9 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, मगर हासिल वाला लिखाएगा। तो हासिल में कितना था? 1, उसको लिखना है। अब हम लोग 5 9 45 का 5, हासिल में रहा कितना? 4। अब फिर 9 को गुना करेंगे 6 से, तो 9 6 54 और 4 कितना हो गया? 58। तो ये जो मेरा संख्या आया इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। कितना आया? 58 51 8। अब हमको वही नियम फॉलो करना है कि दशमलव देखना है दोनों में है कि एक में है। तो एक संख्या के पास है, किसके पास है ना? 65.02। तो यहाँ पर कितना के बाद है? 2 के बाद है। तो यहाँ भी हम लोग दाएं तरफ से गिन करके 1 2 यहाँ पर बैठा देंगे। ये मेरा क्या होगा? आंसर होगा। इस तरह से हम लोग दशमलव का गुना जो है आसानी से कर सकते हैं, यानी 1 नंबर प्रश्न जो है हम लोग भली भांति इस तरह से कर सकते हैं। अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 देखते हैं किस तरह का प्रश्न है। ये थोड़ा भाषा वाला है, इसलिए थोड़ा गौर से हमको समझने की आवश्यकता है। इसमें क्या कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात किया जिसकी लंबाई 6.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4.2 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिख लिए हैं। कहाँ लिख लिए हैं? क्योंकि इसमें समय की थोड़ा बचत होती है। वीडियो है, जितना कम समय में बनेगा उतना अच्छा होता है, इसलिए हमने पहले उसका जो बेसिक चीज़ है उसको लिख कर रख लिया। क्या लिखा है? आयत की लंबाई कितना? 6.5 सेंटीमीटर तथा आयत, ये डट का मतलब होता है माने वही चीज सेम। आयत की चौड़ाई बराबर होता है 4.2। हम लोग जानते हैं आयत का क्षेत्रफल। अब लिखेंगे इसलिए ये नीचे 2 बिंदु ऊपर 1 बिंदु से इसको बोला जाता है, इसलिए आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? 6.5 और चौड़ाई कितना है? 4.2। अब इसको हम लोग गुना करते हैं। 65 को गुना करेंगे 42 से। दशमलव अभी दिमाग से हटा देनी है, दिमाग अभी दशमलव का हम लोग बाद में करेंगे। पहले गुना करते हैं। 5 दूना 10 का 0, हासिल में रहा 1, 6 दूना 12 और हासिल में 1 13। अब गुना का नियम अनुसार ये वाला कट जाएगा नीचे वाला। फिर 4 से गुना करेंगे, 4 5 20 का 0, हासिल में रहा
2 4 चौक 24 और 2 26। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं 0 3 7 2, यानी कितना आ गया 2730। अब यहाँ को ध्यान देने की जरूरत है कि दशमलव कितना के बाद बैठाएंगे। तो देखिए दोनों के पास दशमलव है, इसके पास भी और इसके पास भी, यानी कि यहाँ एक के बाद और यहाँ एक के बाद, यानी कुल मिला के देखा जाए तो 2 अंक के बाद दशमलव आएगा। तो यहाँ पर दाएं तरफ से गिनेंगे 1 2, दशमलव कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब इसका मात्रक क्या है, सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो क्षेत्रफल का मात्रक जो होता है वो वर्गमूल होता है, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर होगा 27.30, यानी कि आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 27.30। अगला प्रश्न 3 नंबर हम लोग देखेंगे, ये भी भाषा में है, तो भाषा को थोड़ा समझ लेनी पड़ती है कि एक वर्ग का परिमाप ज्ञात कर कीजिए जिसकी एक भुजा की माप है 3.6 सेंटीमीटर। अब देखें लिखेंगे, हम लिखे हैं दिया है वर्ग की भुजा का माप 3.6 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, इसका सूत्र होता है 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, ठीक है। तो अब 4 गुना भुजा का मान कितना है 3.6। अब गुना करते हैं, तो गुना कैसे करेंगे, 4 गुना 6, 4 चौक 24 का 4, हासिल में रहा 2, 4 3 12 और 2 14। अब दशमलव यहाँ कितना के बाद है, ना 1 के बाद है, तो यहाँ भी हम दशमलव आराम से बैठ सकते हैं 1 के बाद। तो ये हो गया मेरा परिमाप। अब परिमाप किस मात्रक में है, सेंटीमीटर में है, तो यहाँ भी लिखेंगे सेंटीमीटर में। तो ये हो गया मेरा आंसर। तो इस तरह से हम लोग 2 और 3 कर लेंगे। अब प्रश्न नंबर 4 किस तरह है, चलिए उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, मान ज्ञात कीजिए। क्या मान ज्ञात करना है, 1 नंबर में कि 5.7 गुना 10। यहाँ पर एक चीज हमको ख्याल रखने की आवश्यकता है कि अगर हम लोग संख्या को केवल संख्या से गुना करेंगे और बाद में शून्य को लगा देंगे, तो 1 से गुना करेंगे 5.7 को, अभी हमको दशमलव हटा देना है, यानी 57। ख्याल रखना 57 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा, 57 होगा। अब शून्य 1 के बाद बैठा देना है, बैठा दिए। अब हम दशमलव का यहाँ काम करेंगे कि दशमलव कितना के बाद है, ना 1 के बाद। दायां तरफ से दशमलव का जब भी हम काम करेंगे या पहचानेंगे या लिखेंगे तो दायां तरफ से। तो 7 एक संख्या के बाद है, तो यहाँ भी एक संख्या के बाद बैठाएंगे, तो यानी क्या हो गया 57.0। हमने कहा शून्य का जो वैल्यू होता है दशमलव के बाद वो कुछ नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ 57 भी लिखेंगे तो भी चलेगा। इसका आंसर होगा 57। अब 7 नंबर इसी का है, 4 नंबर का ही कितना है 15.03 गुना 100। पहले हम लोग क्या करेंगे कि संख्या गुना करेंगे, तो 1503 को गुना करेंगे 1 से तो उतना ही रहेगा, कितना 1503। अब शून्य के गो है 2 गो, तो उसको अंतिम में हम लोग लिख देंगे। ये हो गया गुना। अब दशमलव देखें कितना के बाद है, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं दशमलव कितना के बाद है ना, 2 के बाद है, तो यहाँ इधर से भी हम लोग दाएं तरफ से गिन करके दशमलव 2 के बाद बैठा लेंगे, बैठा दिए। अब यहाँ पर बचा क्या, इसका तो हम लोग मान जो होता है कुछ नहीं होता है, दशमलव के बाद शून्य का वैल्यू जो होता है कुछ नहीं होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर पूर्ण संख्या जो है उसको लिख देंगे, यानी 1530 जो है इसका आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग शून्य का जो गुना होता है 100 हो, 10 हो, 1000 हो, उसको भी हम आसानी से कर सकते हैं। आगे भी 5 नंबर में क्या दिया, इसी पार्ट में मान ज्ञात करना। यहाँ देखिए 0.2 के बाद है, तो पहला हमको नियम वही ख्याल रखना है कि पहले हम लोग संख्या को संख्या से गुना कर लेंगे। चलिए यहाँ गुना कर लेते हैं 3 से, 3 नम 27 का 7, हासिल में रहा 2, 3 3 का 9 और 2 11। अब हम यहाँ ध्यान दे देंगे कि दशमलव कितना के बाद है ना, यहाँ 1 के बाद, यहाँ 1 के बाद, तो यहाँ भी क्या होगा 1 और 1 2 के बाद दशमलव यहाँ बैठा देंगे। क्योंकि ये शून्य जो है ये दशमलव को दिखाने के लिए दिया गया है, इसलिए इस शून्य का दशमलव के पहले भी अगर यदि शून्य रहे और उसके बाद कोई संख्या न रहे तो उसका भी महत्व नहीं होता है, और दशमलव के बाद भी अगर शून्य रहे तो उसका भी महत्व नहीं होता है। जैसे कि यहाँ लिखेंगे 0.5, तो यहाँ दशमलव का जो महत्व है वो कुछ नहीं है, केवल दशमलव को दिखाने के लिए उसको दिया गया है। और अगर कहीं लिखेंगे कि 5.0 तो इसका भी यहाँ का कोई महत्व नहीं है।
केवल दशमलव को दिखाने के लिए दिया जाता है। तो इस तरह से दशमलव के पहले, लेकिन संख्या रहे तो उसका महत्व होता है। अगर मान लीजिए 1 हो गया तो ये 10 गिनाएगा, संख्या रहने से उसका महत्व होता है। ये भी हमको ख्याल रखने चाहिए। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर मेरी बड़ी संख्या है चूंकि, तो इसलिए इसको गुना करके हमको काम करना होगा। पहले हम दशमलव को भूल जाते हैं, इसको 11 से गुना कर लेते हैं। ठीक, बड़ा संख्या या छोटा संख्या था इसलिए हम लोग मौखिक गुना कर लिए। अब यहाँ हमको थोड़ा गुना करके देखना होगा। अब चलिए गुना करते हैं। 1 1 कम 1, 0 से गुना करेंगे तो 0, 1 1 कम 1, 0 से गुना करेंगे तो 0, 1 1 कम 1, ये आ गया। फिर 1 से गुना करेंगे तो 1 1 कम 1, 1 को 0 से गुना करेंगे 0, 1 1 कम 1, फिर 1 1 कम, इसको 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा 0, फिर 1 1 कम 1। मैंने सम संख्या आ गया। आप इसको जोड़ते हैं 1 1 1 1 1 1, सब में 1 1 आ गया। कितना 1 आया मेरा ना, 6 को 1, 1 2 3 4 5 6। अब 6 को 1 आ गया। अब 6 को 1 आ गया तो इसको हम लोग दशमलव कितना के बाद बैठाएंगे, तो दशमलव हम लोग कितना के बाद बैठाएंगे ना, यहाँ 1 और यहाँ 2, कुल मिलाकर कितना के बाद हो रहा है 3। कुल का मतलब होता है हमको दोनों में देखना है कि यहाँ कितना के बाद है और यहाँ कितना के बाद, यहाँ 1 के बाद और यहाँ 2 के बाद। तो पहला वाला में 1 + 2 यानी कुल मिलाकर 3 के बाद दशमलव है। तो इधर से भी हम लोग दाएं तरफ से गिनकर 3 के बाद दशमलव बैठाएंगे, 1 2 3, यानी यहाँ पर होगा दशमलव, यानी इसका आंसर हो जाएगा ये। तो इस तरह से हम लोग आसानी से जो है दशमलव का जो गुना है हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग क्या कह रहा है कि एक कार प्रति लीटर पेट्रोल में 15.50 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 12.5 लीटर पेट्रोल में यह कार कितनी दूरी तय करेगी। तो हमको गुना कर देनी है, 1 किलोमीटर में इतना तो इतना किलोमीटर में इतना, गुना करेंगे तो आसानी से इसको हम लोग हल कर सकते हैं। जस्ट इस तरह का प्रश्न को हम लोग लेकर आए हुए हैं। क्या 1 मीटर कपड़ा का मूल्य कितना है ना, 25 रुपया 50 यानी 25 टका 50 पैसा। अब 12.75 मीटर कपड़ा का मूल्य क्या होगा। हम लोग यहाँ थोड़ा लिख चुके हैं कि 1 मीटर कपड़ा का मूल्य कितना रुपया 25.50 है। तो 12.75 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा ना, गुना कर देंगे। 1 मीटर का है इतना, तो इतना मीटर कितना होगा ना, गुना कर देंगे। तो चलिए गुना करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर है क्या, दोनों को अगर गुना करते हैं तो कितना है 25.50। दशमलव भी हम लोग हटा देते हैं, दशमलव का भी खेल नहीं करेंगे। फिर हम लोग यहाँ गुना करेंगे 12.75। अब इसको हम लोग गुना करते हैं। तो अभी 0 का भी जो गुना होता है उसको भी हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि अंत में 0 बैठा देगा तो काम हो जाएगा। अब हम लोग गुना करते हैं। 5 5 25 का 5, हासिल में रहा 2, 5 5 25 और 2 27, हासिल में रहा 2, 5 दूना 10 और 2 12। फिर एक काटते हैं गुना के नियम के अनुसार, फिर 7 से गुना करेंगे। 5 7 35 का 5, हासिल में रहा 3, 5 7 35 और 3 38, हासिल में रहा 3, 7 दूना 14 और 3 17। फिर एगो कटते जाते हैं गुना के नियम के अनुसार। फिर 2 से गुना करेंगे। 5 दूना 10 का 0, हासिल में रहा 1, 5 दूना 10 और 1 11, हासिल में रहा 1, 2 दूना 4 और 1 5। फिर हम लोग गुना को एगो काटते जाएंगे। फिर 1 से गुना करेंगे तो 5 1 कम 5, 5 1 कम 5 और 2 1 कम 2। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं। गुना करने के बाद अंत में क्या किया जाता है ना, जोड़ा जाता है। जोड़ लेते हैं तो कितना हो गया 5 7 5 12 का 2, हासिल में 1, 8 2 10 और 1 11, हासिल में 1, 7 1 और 7 8, 1 9, 9 5 14 और हासिल में 1 15 का 5। फिर हासिल में रह गया 5 5 10 1 11 और हासिल में 1 12 का 2। फिर हासिल में 1 2 और 1 3। गुना थोड़ा बड़ा था इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। अब चलिए इसको लिखते हैं। कितना गुना करके आया मेरा कि 3 2 5 1 2 5 इतना आया। अब 0 है 1 के यहाँ पर, तो 1 0 भी यहाँ ले लेंगे हम लोग। अब देखेंगे दशमलव कितना के बाद है, तो यहाँ देख रहे हैं 1 2 1 2, तो 1 2 3 4 ऐसे गिना जाता है इसको। तो हम लोग 4 के बाद दशमलव बैठा देंगे तो 1 2 3 4 दशमलव यहाँ आएगा, यानी इसका कुल जो मूल्य होगा कितना होगा 325 टका 12 पैसा भी कह सकते हैं, या तो फिर हम लोग यहाँ 1 बढ़ा भी सकते हैं दशमलव के नियम के अनुसार। तो हमको यहाँ पूरा रखना है इसलिए रख दिए।
इतना रुपया, उसका क्या होगा आंसर होगा। यानी कि 12.75 मीटर कपड़े का मूल्य कितना हो जाएगा 325 रुपया 125 दशमलव के बाद, है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसका हल कर सकते हैं, ठीक है। यानी इसको 13 पैसा भी हम लोग दशमलव के नियम के अनुसार कर सकते हैं। 325 रुपया 13 पैसा, मोटा लमसम लगभग। तो इस तरह से बच्चों हम लोग इस पाठ को समाप्त कर सकते हैं। आप लोग जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, पढ़ाई करते रहें और यथासंभव हम लोग ई कंटेंट के माध्यम से आप लोग का मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। सभी को धन्यवाद।